बच्चों नमस्ते, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान का आज चौथा लेसन है, संस्थाओं का कामकाज। महत्वपूर्ण नोट्स हैं, लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो इसमें हम जानेंगे। क्या क्या होते हैं ये राजनीतिक संस्थाएं, कौन सी, क्या काम है इनका। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सरकार के कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। लोकतांत्रिक देश कौन से होते हैं? जनता चुनाव करती है अपने नेताओं का, वो लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। अब क्या कह रहा है ये कि सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सरकार के कामों को देखने के लिए जो विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है वो सारी व्यवस्थाएं संस्था कहलाती हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन रहता है। ये संस्थाएं 3 हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके बारे में अच्छे से हम जानेंगे। आपकी मेन परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट्स हैं। और साथियों, एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लादू सर वाला नाम है, आप सब्सक्राइब करें। व्लॉग चैनल है हमारा। संसद, ध्यान से देखें, संसद क्या है कि हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग ये करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। क्या है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर क्या है? विधानसभा। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा होती है जिसे संसद कहते हैं। संसद के अधिकार कौन से हैं बच्चों? तो संसद जनता की ओर से कई तरह की राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है, जैसे कानून का निर्माण करना और सरकार पर नियंत्रण रखना, वित्त का नियंत्रण करना, विचार विमर्श का सर्वोच्च यह मंच होता है। संसद के 2 सदन होते हैं बच्चों। कौन कौन से? कि अधिकांश बड़े देशों में संसद के 2 सदन होते हैं। पहला है जिसे निम्न सदन कहा जाता है, के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। दूसरा सदन उस सदन कहते हैं, इसके सदस्य प्राय प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप से ये चुने जाते हैं। इसका काम विभिन्न क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। भारत में भी संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसे निम्न सदन, इसे उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, इसलिए संसद का निर्णय राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लागू होते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा, हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही हैं। कैसे? कि सामान्य कानून के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने पर अंतिम निर्णय दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है, और लोकसभा की अधिक सदस्य संख्या होने के कारण इस बैठक में लोकसभा का पलड़ा है वो भारी रहता है। धन विधेयक जो होते हैं पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं, और राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन की देरी कर सकती है, पर पारित उनको करना होता है। लोकसभा ही मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका देखें बच्चों, सरकार के विभिन्न स्तरों पर अधिकारी रोजमर्रा के फैसले करते हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका सरकार की नीतियों को कार्य रूप वो देती है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका
ये क्या है कि जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को अर्थात मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। आपके और सब्जेक्ट भी हमारे इस चैनल पर मिलेंगे, प्लेलिस्ट में आप देखें। चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लेना है। आपके एग्ज़ाम के नज़दीक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा साथियों। स्थायी कार्यपालिका वे अधिकारीगण जो लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं और मंत्रियों को फैसले लेने में सहयोग करते हैं, स्थायी कार्यपालिका उन्हें कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका से ज़्यादा प्रभावशाली होती है क्योंकि वे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है। फिर प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वह लोकसभा में विश्वास पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री पद के लिए 6 माह के अंदर अंदर संसद का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। चूँकि मंत्रिपरिषद की नियमित बैठक होना अव्यवहारिक है, इसलिए निर्णय कैबिनेट की बैठकों में ही लिए जाते हैं। कोई भी मंत्री कैबिनेट के किसी निर्णय की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के अधिकार आप देखें कि प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करता है बच्चों। वह मंत्रियों के कामों का वितरण व पुनर्वितरण भी करता है। वह किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, उसके पद छोड़ने पर पूरा मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा दे देता है। राष्ट्रपति आप देखें, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और शासनाध्यक्ष है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान है। राष्ट्रपति को संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। न्यायपालिका तो लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को आवश्यक माना गया है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय न्यायालय वो होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है बच्चों। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वो विवाद सुन सकता है, उसका निपटारा कर सकता है। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और आपके एग्ज़ाम के नज़दीक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला आएगी तो वो भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद साथियों।